हिरण्यकश्यप का तो भगवान को कुछ भी प्रिय लगता नहीं है बंधु। हिरण्यकश्यप से भगवान दुखी है। इतनी धार्मिक पत्नी मिली इस पापी को जो दिन भर प्रभु के गीत गुण गाती, पर ये दुष्ट पत्नी को भगवान का पूजन याचन नहीं करने देता था। विष्णु का नाम भी निकाला, भगवान ब्रह्म का नाम भी निकाला तो क्लेश करता था। पत्नी से बोलना बंद कर देता था, पत्नी से दूरियां बना लेता। इतना दुर्जन हिरण्यकश्यप। इसने विष्णु को मारने के लिए, विष्णु को परास्त करने के लिए, अपने भाई का बदला लेने के लिए इसने अनेकों बार तप किया, जप किया, साधना की। खूब सफलताएं मिली। ब्रह्मा जी ने इसे वरदान दे दिया कि चल, तुझे विष्णु के हाथों से मरण नहीं आएगा। तुझे दिन में रात में, सुबह शाम, अस्त्र से शस्त्र से, अग्नि से, वायु से, जल पृथ्वी आकाश से, 4 प्रहर में, 12 महीनों में तुझे मृत्यु नहीं आएगी। ये वरदान है। पर एक दिन तो तुझे मरना पड़ेगा। मृत्यु से बच नहीं सकते हो। पर तुमने मुझे प्रसन्न किया है तो साधना तुम्हारी है, उसका फल तुम्हें प्राप्त होना है। तो मैंने फल दे दिया। तुमने जो मांगा वो तुम्हें प्राप्त हुआ। हिरण्याक्ष की पत्नी गर्भवती है और गर्भ धारण करते समय कयाधु ने अपने पति से किसी भी विधि विधान से या किसी भी चालाकी से भगवान का नाम स्मरण करा लिया था। उसके बाद गर्भ धारण किया तो एक अच्छे से बालक का जन्म हुआ, जिस बालक को सब लोग भक्त प्रहलाद के नाम से जानते हैं। इस दुनिया में 12 लोग महान हैं, उन महानों में प्रहलाद का नाम है। और इस दुनिया में सबसे बड़े भक्त में प्रहलाद का नाम सबसे ऊपर आता है। आज एक अद्भुत कथा मैं आपको सुनाऊंगा जो बिल्कुल नई, जो कभी आपने सुनी नहीं है। यहां भगवान श्री सुखदेव से राजा परीक्षित ने पूछा कि कयाधु के गर्भ से ये जो बालक प्रहलाद भक्त बनकर पैदा हुआ, इसके पिछले जन्मों का प्रारब्ध था, भाग्य था, जिसके कारण ये भक्त बनकर पैदा हुआ, या ये धरती लोक पर आकर ही संस्कार पाने के बाद भक्त बना। तो भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, राजन, इस बालक का जो पिछला जन्म है, उस जन्म का भी कारण इसका भक्त बनना है। तो कहा, गुरुदेव, मुझे प्रहलाद के पिछले जन्म का कथन सुनाओ। भगवान श्री सुखदेव प्रहलाद के पिछले जन्म का कथन सुनाने लगे और कहा, राजन, प्रहलाद का जन्म जो पिछला है, पूर्व जन्म है। वो अवंतिका नगर में हुआ। वासु शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर 5वीं संतान के रूप में, छोटे बालक के रूप में, नाम वासुदेव। वासु शर्मा के 5 पुत्र में से 4 पुत्र धर्मात्मा थे और सबसे छोटा वासुदेव पुत्र जो था वो बहुत अधर्मी था, धुंधकारी की तरह था। वैशाख मास की पूर्णिमा को एक वैश्या के साथ में यह निर्वचन व्यवहार कर रहा था, यानी कि उसके साथ में रुका हुआ था, उसके साथ में रह रहा था। चतुर्दशी का दिन आया और चतुर्दशी, वैशाख मास की चतुर्दशी में उस वैश्या के साथ में ये पूरे दिन एक कमरे में बंद हो गया और विषयों के अंधेपन में ये पूरे दिन भर भूखा तड़पता रहा और साथ में वो वैश्या भी भूखी तड़पती रही। वह चतुर्दशी नरसिंह भगवान के जन्म से जानी जाती है।
नरसिंह चतुर्दशी के दिन वासुदेव नाम के इस ब्राह्मण को वैश्या के साथ रहकर भोग में इसने दिन भर कुछ न खाया कुछ न पिया, और इन दोनों की किसी कारणवश मृत्यु हो गई, वैश्या की और इसकी, वासुदेव ब्राह्मण की। वैश्या नरक में चली गई और ये भी नरक में चला गया। पर नरक की यातनाएं भोगने के बाद जब भगवान धर्मराज को पता चला कि इनकी यात्रा, इनका पाप संपन्न हो रहा है, तो पूछा गया कि इनके जीवन में कोई एकाध कोई कर्म ऐसा है जो पुण्य वाला हो, सत्कर्म वाला हो, शुभ कर्म वाला हो। तो कहा, महाराज इन दोनों के जीवन में कभी कोई सत्कर्म शुभ कर्म नहीं हुआ। ये वासुदेव नाम का ब्राह्मण अनादि बचपन से ही दुष्ट दुरात्मा रहा, पर वैशाख चतुर्दशी में इसने अनायास भोग में लिप्त के, वासना में लिप्त के, होश में इसे होश नहीं रहा कि इसे खाना पीना दोनों ही ये भूल चुका था, और उस दिन अनायास ही इसका व्रत हो गया। उस व्रत का क्या पुण्य बनता है वो महाराज हम नहीं जानते। धर्मराज ने देखा कि नरसिंह चतुर्दशी को बिना सोचे समझे अनायास भूल से भी कोई प्यासा भूखा रह गया जाए तो उसको जो फल प्राप्त होता है, वो धर्मराज ने लिखा कि उस दिन का जो फल प्राप्त होता है उस फल का परिणाम यह है कि उसके सारे पाप नष्ट कर दिए जाते हैं उस चतुर्दशी के व्रत से, और अगले जन्म में वो भगवान का परम भक्त बनता है। परीक्षित महाराज को जब ये कथा सुनने को मिली कि श्री प्रहलाद ने पिछले जन्म में चतुर्दशी को व्रत कर लिया था भूल से, और उस व्रत के कारण वह इस जन्म में भगवान विष्णु का परम भक्त बना। एक तो ये कथा है भाग्य की, पर भाग्य की कथा पर हम ज्यादा विश्वास न करें, और नहीं लोग करते भी ज्यादा विश्वास किस पे करते हैं? प्रमाणम कृत मूलम स्थितः, या यूं कह लीजिए साक्षातम किम प्रमाणम। कोई चीज जब साक्षात होती है तो उसका प्रमाण देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो माता कयाधु ने अपने गर्भ को नारद जी के जैसे महान संत का सानिध्य प्रदान करवाया। नारद जी को गुरु मान करके कयाधु ने अपने गर्भ को सुदृढ़ कर दिया, और जो 16 संस्कार हैं उसमें से जाति कर्मण संस्कार बोलो, उपनयन संस्कार बोलो, या श्रीमंत संस्कार बोलो, गर्भाधान संस्कार बोलो, ये सब क्रियाएं कयाधु ने विधि पूर्वक की। इन क्रियाओं के कारण ये बालक बड़ा होनहार और अंदर गर्भ में ही ये प्रतापी भक्त बनकर ही प्रकट हुआ, क्योंकि इसने गर्भ में ही नारद को गुरु बना लिया। जैसे माँ ने गुरु बनाया गर्भवती ने, तो बालक का स्वयं गुरु हो जाता है। अगर कोई गर्भवती माता मंत्र जपती है तो उसका प्रताप बालक को भी प्राप्त होता है। अगर कोई गर्भवती माता किताब पढ़ती है, रामायण पढ़ती है, तो उसका प्रभाव बालक को भी प्राप्त होता है। अगर कोई गर्भवती महिला अश्लील जीवन जीती है तो उसका भी प्रभाव बालक के गर्भ पर पड़ता है। दोनों पक्ष हैं। अच्छा करती है गर्भवती तो बालक पर अच्छा प्रभाव पड़ता है, और गलत सोचती है, गलत खाती है, गलत कर्म करती है तो उसका भी प्रभाव बालक पे पड़ता है। जैसे आप ईंट बनाते हैं सांचे में, और भूल से भी एक आध तिनका उस सांचे में पड़ जाए तो उस तिनके की छाप भी ईंट पर दिखाई देती है, निशान दिखाई देता है। छोटी मोटी कंकड़ी भी खांचे में पड़ जाए तो ईंट में, वो सांचे में कंकड़ी का निशान भी ईंट पे आ जाता है। उसी प्रकार से बालक के गर्भ में कोई भी संस्कार बुरा या अच्छा पड़ता है तो उसका प्रभाव बालक के जीवन पे अवश्य ही पड़ता है।